तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। होप सो आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के सारे पार्ट देख लिए होंगे अभी तक, जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग पार्ट 4 पे आ चुके हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल आज डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, रेशियो की मदद से वैल्यू कैसे डिवाइड की जाती है, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, बिना किसी देरी के। एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन द ब्रास इज 13:7। आपको पता है कि जब ब्रास बनती है, जिसको आप हिंदी में पीतल कहते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, कॉपर एंड जिंक। इनका रेशियो गिवन है 13:7। टोटल जो ब्रास है वो 100 kg है। बताना है उसमें कितना पार्ट जस्ते का है, मीन्स जिंक का है। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, कहते थे सर 13 और 7 है, मतलब ये 13x है और ये 7x है। ऐड करते थे तो आप कहते थे सर ये 20x है और इसकी वैल्यू 100 है। सो x की वैल्यू निकालते थे 100/20, मीन्स 5 आता था। और जस्ता पूछा है, जस्ता मतलब 7x, तो 7 into 5 35 हमारा आंसर हो जाया करता था। इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने विदाउट एक्स स्टार्ट किया सॉल्व करना, और उसको डायरेक्टली ऐसे कहा जाता है कि देखिए रेशियो में जो सम ऑफ द रेशियो है वो जोड़ लेंगे, और ये 13 7 20 से इसको लिख देंगे नीचे। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, 7 पार्ट, क्योंकि 7 है इसमें से जिंक। तो बस इतनी सी बात है। ये 100 टोटल है तो रेशियो को टोटल कर लेंगे, नीचे लिखेंगे 20 इंटू 7 पार्ट मतलब जिंक। कॉपर चाहिए तो गुणा करेंगे 13 से। अगर कॉपर एंड जिंक का डिफरेंस पूछ ले तो 13 और 7 में डिफरेंस है 6 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। बट यहाँ तो हमें सीधा सीधा आंसर देना है, 25 जा 5 7 जा 35 kg। सो राइट ऑप्शन इज। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत बेसिक से आपको हर टाइप के सवाल आज करेंगे हम लोग इस सेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं बचेगी, बट आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे टाइप देख लेने हैं। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रुपीज 8000 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 253। तो क्या बताया मैंने कि 8000 नीचे लिखना है टोटल, तो टोटल होता है 257310। इनटू में क्या चाहिए, चाहिए बी एंड सी का सम। तो बी एंड सी मतलब 5 + 3, सम कर लेंगे सो 8 आएगा। 0 0 कैंसिल, 8 8 जा 64 होता है। सो डबल 0 लगा देंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6400। समझ गए? क्लियर हो रहा है ना? चलिए एक और टाइप देखते हैं। बात हो रही है 6342 की, डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी। पहले क्या किया, दो लोगों वाला किया, फिर तीन वाला किया, 4 पे आ गए, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। 6342 नीचे क्या लिखेंगे, टोटल, तो सारा टोटल ऐड कर लो। 4 3 7 6 13 8 हो जाएगा 21 इंटू बी एंड डी का डिफरेंस पूछा गया है। तो बी मतलब 4, डी मतलब 6, डिफरेंस मतलब 2। तो 4 एंड 6 का डिफरेंस कितना, 2, तो इनटू में 2। 21 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 0 लगाएंगे, 21 का डबल 42 हो गया। 2 से गुणा कर देंगे, 302 का डबल 604। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज। तो हर बार क्या हो रहा है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग रेशियो का सम नीचे लिखा जा रहा है, और इनटू में जो चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आप समझते होंगे, 4 साइड्स होती हैं जिसमें वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3:4:5, कुछ इस तरीके से। जरूरी नहीं कि जिस फॉर्मेट मैंने बनाया है वो 2 3 4 5 आपको नजर आए, मैंने बस एग्जांपल के लिए शो कर दिया है। परिधि का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, वो कितना दिया है 280। 280 का मतलब परिमाप, परिमाप क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जोड़ लेंगे सारे भुजाओं का अनुपात, 2 3 5 4 9 5 14 14 हो जाएगा नीचे। इनटू सबसे लंबी भुजा मतलब 5 पार्ट चाहिए, 14 का डबल 28, 20 पंचे 100, 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो जैसे मैंने पैसे बांटे थे उसी तरीके से यहाँ पेरीमीटर डिवाइड किया गया है। और आगे आते हैं, पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन का मतलब 5 साइड्स, पेरीमीटर दिया है मतलब यहाँ भी सेम लॉजिक है, सम ऑफ द साइड्स, तो सारा ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 15 डिवाइड बाई 15 इनटू, पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट 5 स्मॉलेस्ट 1, डिफरेंस इज 4, सो 15 5 जा 15 5 जा 75, 0 50 का 4 गुना 200, ऑप्शन नंबर डी 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल था वैसे पेंटागन है। अब यहाँ से कुछ कंडीशन चेंज हो रही, ध्यान देना। A certain sum of money distributed among ABC 9:5:7, अच्छी बात है, 3 लोग हैं, 9 5 7 में पैसे बांटने हैं। बट कंडीशन क्या है, इफ द शेयर ऑफ A is 1500 लेस देन शेयर ऑफ B and C टुगेदर। यहाँ कुल पैसा 1500 नहीं दिया है, 1500 क्या दिया है, 1500 दिया है कि जो A है उसका पैसा कम है, किससे कम है, B और C के टुगेदर से, कितना कम है 1500। तो देखिए इसी बात को आपको समझना है, जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाए कि ए वाला कम है, ए मतलब 9 लेस है, किससे लेस है, बी एंड सी के टोटल से, तो बी एंड सी का सम क्या होगा 12, माइनस 9 करेंगे क्या आएगा 3, मतलब बी प्लस सी 12 है, ए 9 है, मतलब जो अंतर आएगा वो 3 का। आप कह सकते हैं कि 1500 किसकी वैल्यू है 3 की, मतलब डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3, 3 कैसे आया, बी सी जोड़ा 7 5 12, ए घटा दिया 9 बचा 3, तो 12 में से 9 घटाया मतलब 3 की वैल्यू 1500। बताना ए और सी का अंतर, तो 7 और 9 में अंतर कितने का है, 2 का है, 3 बचे 15, 500 इंटू 2 कर देंगे 1000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। तो देखिए जब स्टेटमेंट में जैसी इंफॉर्मेशन दी जाए वैसा करना है। यहाँ डिफरेंस दिया है, बट डिफरेंस किसका, ए का, किसके साथ, बी एंड सी टुगेदर के साथ। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि सर 472 का रेशियो है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इतना है, ए बी का जो डिफरेंस है वो 3624 है। यहाँ देखो ए और बी में डिफरेंस कितने का, 3 का, 4 7 में, तो वो नीचे लिखेंगे। पूछा टोटल अमाउंट कितना था जो बांटा गया, तो टोटल मतलब तीनों का टोटल, तो 4 7 11 तो 13 से कर देंगे इनटू, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 से 12 3 36, 0 3 बट 24, 13 8 104 होता है, मतलब 0 4 आ जाएगा, 13 बार 156 होता है, एक जीरो मतलब एक हासिल 157, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो सेम पैटर्न चल रहा है, क्या करना है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, ए एंड बी का, तो वो रहेगा नीचे, जो गिवन होता है उसकी इंफॉर्मेशन का रेशियो नीचे, इनटू में जो चाहिए। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ, देखते हैं आप कैसे ट्राई करते हैं। मैं आपको इसके लिए 30 सेकेंड का टाइम भी देता हूँ, ट्राई करिए। देखिए कैसे करना है, 1710 रुपए डिवाइड करने हैं ए बी सी में, सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल, मतलब एक कंडीशन दी है, डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया, क्या दिया, ए का 4 टाइम, बी का 6 टाइम और सी का 9 टाइम्स इक्वल है। इसका मतलब है अगर हम लोग इसको रेशियो में सेट करें, सो ए इज टू बी इज टू सी जब बनाएंगे तो ये 9, ये 4 और 6 और 9 कैसे आ जाएंगे, अपॉन में। आपको पता है जब इक्वल में होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने रेशियो बनाना सिखाया था कि जब इक्वल में सेंटेंस दिए हों और रेशियो में लाना हो तो ये सारे नंबर जो ए बी सी के पीछे लिखे होते हैं ये अपॉन में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग 4 6 9 में एलसीएम देखें तो 4 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 आएगा, नहीं 36 आएगा, 9 4 जा 36 होता है, तो 36 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एलसीएम नंबर से इनटू करते हैं, तो इससे क्या होगा, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, जो रेशियो बनेगा फाइनली वो बनेगा 9:6:4।
तो ऐसे केस में जो टोटल वैल्यू दी है वो 1710 दी है, डिवाइडेड बाई करेंगे तो 9 6 15 4 19 हो जाएगा, इनटू ए और सी में डिफरेंस पूछा है, तो ए 9 है, सी 4 है, डिफरेंस कितने का आएगा 5 का, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया ए और सी का डिफरेंस। तो 19 से 9 बार 90 इंटू 5 करेंगे तो 450 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहलाएगा सेकंड। तो कभी कभी रेशियो नहीं देगा, आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, वही यहाँ पे किया गया है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें है किसी को तो बताइए। वैसे अभी तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है, बट फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये कैसे आया। नेक्स्ट बात आती है कि आप लोग एंगल के बारे में कैसे बांटें। तो क्वाड्रिलेटरल जो दिया है उसके सेंस में क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होते हैं सारे, वो सम कितना होता है? तो सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360। देखिए पेरीमीटर तो बताया जाता है, लेकिन एंगल के केस में कभी भी टोटल बताते नहीं है। क्यों? उनको पता है कि टोटल आपको पता होना चाहिए। किसी भी पॉलीगॉन के एंगल का सम निकालने का एक कॉमन फार्मूला भी मैं बता देता हूं आपको, वो होता है n-2 इंटू 180। तो अगर यहाँ पे बात क्वाड्रिलेटरल की है, मतलब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 - 2 इंटू 180, सो सॉल्व करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये फार्मूला जनरल है। अगर आप पेंटागन की बात करेंगे एंगल के सम की, तो n की जगह 5 रख देंगे। अब हमें इसमें बांटना है, तो 3 5 7 9 8 5 13, 3 5 8 7 15 9 24 नीचे हो जाएगा, इनटू लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट 3 है, ग्रेटेस्ट 9 है, तो डिफरेंस कितने का है 6 का। तो 6 4 जा 24, 4 9 जा 36। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 90, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ रेशियो ही बताना है बस आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग। A sum of money is divided among ABC such that A share is equal to twice of B share। A क्या है? B का twice है, मतलब A B का रेशियो क्या बनेगा 2:1, and B share is 4 times C share, so B is 4 times of C share, तो 4:1। ऐसे केस में B और ये B इन दोनों करना होगा सेम। तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 से इंटू कर लेते हैं, तो ये जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये तो 4 ही रहेगा। तो जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, तो मिला के लिखेंगे 8 4 1, ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये सवाल ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं। कैसे? इन्होंने बोला कि ए बी का ट्वाइस होना चाहिए। देखिए यहाँ तो ए बी का हाफ है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हाफ है, होना चाहिए ट्वाइस, मतलब ये ट्वाइस होना चाहिए, तो 4 का डबल 8 है, और ये इसका 4 गुना होना चाहिए, मतलब इंटू 4। तो ऑप्शन से भी वो कंडीशन मैच कराई जा सकती है विदाउट एनी सॉल्विंग। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? और आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड नंबर इज 3:4। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों ने डायरेक्टली रेशियो दिए थे और वैल्यू बांट दी थी। अब यहाँ रेशियो के प्रोसेस को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, सेकंड एंड थर्ड दिया है, 8:5। तो पहला काम क्या है, हमको सेम करना होगा सेकंड नंबर, क्योंकि 2 बार आया है ये। तो अगर ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो 8 बन जाएगा, मतलब ये 6 और 8 होगा, और ये तो 8 5 ऑलरेडी दिया है। इसका मतलब अगर हम लोग मिला के लिखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप कहेंगे 6:8:5। अब तीनों संख्याओं का योग का मतलब है सम ऑफ द रेशियो कितना है, तो 8 6 14 5 19, ये 19 है, और ऊपर 190 क्योंकि टोटल है, इनटू पूछा क्या तीसरी संख्या, मतलब गुणा करेंगे 5 से, थर्ड नंबर हमारा 5, तो 19 का 10 गुना 190 इंटू 5 करेंगे सो 50, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। समझ गए क्या फर्क है पहले वाले में और
इस वाले में पहले वाले जो सवाल थे उसमें रेशियो डायरेक्टली देते थे, इसमें क्या है कि आपको अलग अलग दिया रेशियो ए बी बी सी, फिर बी कॉमन है तो ए बी सी, मतलब नंबर्स हैं तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, सेकंड कॉमन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बात आती है कि रेशियो ही निकालना है, वैल्यू दिए, कैसे दिए? 16,000 rupees to be distributed between B and A such that B gets 4,000 less than A. B less than A, ध्यान रखें जो लेस होता है वो बाद में लिखते हैं, तो B less than A कितना? 4,000। और आपको बताया कि जो टोटल वैल्यू है A प्लस बी की वो तो 16,000 है, क्योंकि वही पैसे बांटने हैं। कंडीशन दी है कि बी को ए से 4,000 कम मिले, तो ये दो बातें हो गई। हमें पता करना है ए बी का रेशियो, मतलब पहले आपको चाहिए क्या? ए और बी की वैल्यू। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे भाई, ये दो समीकरण बन गए, टू इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो बी बी कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ ए आएगा, 16 4 20,000 हो जाएगा ये। अगर ए की वैल्यू निकाली जाए तो 20,000 बाई 2, मतलब ये 10,000 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 10,000 आ गई, यहाँ रख देंगे किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में अगर रख देंगे तो 10,000 माइनस बी इज इक्वल टू 4,000, मीन्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो 4,000 इधर आके घटेगा तो 6,000 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ए 10,000 बी 6,000, तभी तो सम 16 आएगा और डिफरेंस 4 का आएगा। रेशियो पूछा है ए और बी का, तो ए का 10,000, बी का 6,000, रेशियो बनाएंगे 2 5 जा 2 3 जा, ऑप्शन नंबर कहलाएगा सी। तो रिवर्स क्वेश्चन है, पहले वैल्यू बांट रहे थे, यहाँ वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अप्लाई है कि ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, ए और बी को निकालेंगे, रेशियो आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए कुछ लेंदी है, एक बार आप पढ़ लीजिए लैंग्वेज में, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ। A person divided 10,800 among his 3 sons in the ratio 3:4:5। तो पहला काम तो 3:4:5 में अगर बांट लिया जाए तो आप कहेंगे सर 10,800 को डिवाइड कर देते हैं रेशियो में, तो 4 3 7 5 12 होगा, इनटू अब ऐसी कंडीशन में जो आगे का प्रोसेस है जरा उसको भी समझिए। सेकंड सन की बात हो रही है, वैसे हम बांटने में सबका निकाल सकते हैं, लेकिन जो आगे की कंडीशन है वो सारी बातें सेकंड सन की हो रही है, तो क्यों ना हम 4 से इंटू कर लें, डायरेक्ट सेकंड सन का निकाल लें। 12 का 9 गुना हो जाएगा 800, 900 इंटू 4 3600, मतलब 3600 रुपए मैंने सेकंड सन को दिए। कोई फादर है अपने 3 बेटों पैसे बांटता है, सेकंड मतलब 4 वाले को दिया 3600। उस 3600 में दूसरा पुत्र जो है वो 1000 तो अपने लिए रख लेता है, 600 अपनी पत्नी को देता है, और शेष जो राशि है तो 1600 अगर हटा दो 3600 में तो बचा कितना शेष? 2000। इस 2000 को वो दो बेटियों में अपनी बेटियों में बांटता है, दो डॉटर है D1 D2, रेशियो है 11:9। पैसे कितने हैं? 2000, मतलब 2000 जो उस आदमी के पास बचे थे, आदमी मतलब सेकंड सन जो S2 है, वो 3600 पाके 1000 अपने लिए रखता है, 600 वाइफ को देता है, 2000 जो बचते हैं उसमें दो डॉटर हैं D1 D2 11:9। मतलब कह सकते हैं कि 2000 को 11:9 में बांटेंगे तो नीचे लिखेंगे 20। एक बेटी को कितना प्राप्त हुआ? वन ऑफ हिज डॉटर, मतलब 11 की बात कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो यहाँ नाम नहीं लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, लेकिन हम फर्स्ट 1 बोला है तो यहाँ 1 का सेंस फर्स्ट से है, तो 11 से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, मतलब ये हो गया 20 से 100 बार और 11 से गुणा कर देंगे, सो करेक्ट ऑप्शन 1100 आ जाएगा, सी आंसर आपका राइट। अगर बोलता कि दोनों डॉटर का डिफरेंस क्या है, तो 11 और 9 में 2 का डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कैसे किया मैंने? ठीक है, तो ये भी सवाल डन हो गया, ये तो कॉपी है उसी का। इस पे आते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। If an amount of 1,50,000 is shared among A, B and C in the ratio 2:3:5, then A received the same amount as he would receive if another sum of money is shared between A, B, C in the ratio 5:3:2.
पहली बात तो इन्होंने कहा कि 1,50,000 रुपए हैं, 3 लोगों में बांटे गए तो रेशियो 2:3:5 तो 10 हो जाएगा। ए रिसीव द सेम अमाउंट, अगर ए की बात करें तो 2 से गुणा करेंगे, 0 कैंसिल कर देंगे तो 15,000 का डबल 30,000, मतलब ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में ए को मिलेगा 30,000। आगे की जो कंडीशन वो ये है कि अगर इसी इफ ए रिसीव द सेम अमाउंट, ए को 30,000 ही मिलेगा दोबारा इफ ही वुड रिसीव अनदर सम ऑफ मनी शेयर्ड बिटवीन एबीसी, मतलब एक दूसरा अमाउंट है जो अगेन डिवाइड होना है 5:3:2 में, लेकिन उसमें जो ए का शेयर है वो सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ए अभी पा रहा है वही ए बाद में पाएगा दूसरे अमाउंट में। ये पहला अमाउंट है उसमें बंटवारा है, दूसरा अमाउंट है उसमें बंटवारा है, तो उसमें ए को 30,000 ही मिलेगा, लेकिन वहां रेशियो बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा 5:3:2 में बांटा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो 5 रेशियो दिया है उसकी वैल्यू मुझे 30,000 दी जा रही है सवाल में, तो 30,000 अब न्यू रेशियो 5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ द 1,50,000, मतलब जो पहला अमाउंट है, टू द सेकेंड अमाउंट ऑफ मनी। द सेकेंड अमाउंट ऑफ मनी का मतलब टोटल सेकेंड अमाउंट कितना है, तो टोटल अगर देखा जाए 5,3:8:2 10 है, मतलब टोटल फिर 10 है, तो 5 की वैल्यू 30,000, तो 1 की वैल्यू 6,000 हो जाएगी, डिवाइड बाई 5 करेंगे जब, 10 की वैल्यू 60,000 हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं दूसरा कुल पैसा 60,000 है, पहला कुल पैसा 1,50,000 है। हमें इस फर्स्ट और सेकेंड अमाउंट का रेशियो बताना है, तो 1,50,000 और 60,000, तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 और 2 आ जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा, करेक्ट ऑप्शन। सवाल समझ में आया? 1,50,000 रुपए बांटे गए एबीसी में, ए को 30,000 मिला। कंडीशन ये है कि दूसरा पैसा बांटा जाना है, लेकिन ए को उतना ही अमाउंट मिलता है जितना उसे अभी मिला है। मतलब ए 30,000 यहाँ पाता है, तो दूसरे अमाउंट में भी 30,000 ही पाता है, लेकिन वहां रेशियो बदल चुके हैं। तो जब 5:3:2 की बात करेंगे तो इसका मतलब जो 30,000 है वो 5 की वैल्यू है वहां, तो वहां जो टोटल अमाउंट 10 है वो हो जाएगा 60,000। तो पहला 1,50,000, दूसरा 60,000, इन्हीं दोनों के बीच का अनुपात आपसे पूछा गया है। क्लियर? सवाल देखने में बड़ा है, लैंग्वेज में बड़ा है, लेकिन आसान है। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, जैसा कह रहे हैं वैसा करिए, क्योंकि आजकल लैंग्वेज में ही घुमाए जाते हैं सवाल, अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा दम नहीं है। दम है तो उसकी भाषा में, अगर आप भाषा में कमांड कर लेंगे, भाषा पकड़ लेंगे, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे और उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा आपके लिए कंसर्न नहीं बनने वाला है। चलिए खैर एक और सवाल करते हैं। In an innings of cricket match, 3 players A, B and C scored a total of 361 runs. Total given है 361. If the ratio of the number of runs scored by A to B and also number of runs scored by B to C. Okay. A to B 3:2 and B to C also 3:2. यही important है। यहाँ लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय ए टू बी एंड आल्सो नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बी टू सी इज 3:2, मतलब सेम है दोनों का रेशियो। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो ए बी है वही बी सी है, तो बी तो सेम होना चाहिए दोनों में। इसका मतलब अगर ऊपर 3 से गुणा कर लेंगे, नीचे 2 से कर लेंगे, तो बी को सेम कर लेंगे, तो ये 9 और 6 होगा, ये 6 और 4 होगा, और जब 6 कॉमन हो जाएगा तो आप ए वर्सेस बी वर्सेस सी मिलाएंगे, जो कि 9:6:4 होगा। टोटल रन कितने हैं? 361, इन्हीं को तो बांटना है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर 361 जो टोटल है उसके नीचे लिखेंगे रेशियो का टोटल, तो 9 6 15 4 19 हो जाएगा। रन स्कोर्ड बाई ए मीन्स 9, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 बार ही जाएगा। 19 का 9 गुना करेंगे 171 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर कहलाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे लैंग्वेज का कमाल, के हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग सी लैंग्वेज यूज की गई है और इस तरीके से यहाँ रनों को बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं आज के सारे सवाल, सारे टाइप आपको बहुत आसानी से क्लियर होंगे। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप एक बार अपनी राय जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन
लगा लें जिसमें आपको वीडियो की जो इंफॉर्मेशन है, मीन्स जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, जब वो लाइव होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप टाइमली उसको देख लें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।